वेस्ट बंगाल की विधानसभा के लिए इलेक्शन हुए थे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने करीब 2/3 मेजॉरिटी हासिल की है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी विधानसभा सीट नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं। चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी आज चीफ मिनिस्टर की ओथ लेने जा रही हैं। सवाल यह है कि जब ममता बनर्जी अपनी सीट पर इलेक्शन हार गई हैं तो वह चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकती हैं? इस सवाल का जवाब संविधान के आर्टिकल 163 और 164 में छुपा हुआ है। संविधान का आर्टिकल 163 क्लॉज 1 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की व्यवस्था करता है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। गवर्नर इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह और सहायता के अनुसार ही काम करने को बाउंड है। संविधान के आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 के अनुसार चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है। इस आर्टिकल में यह नहीं लिखा हुआ कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाने से पहले उसे स्टेट असेंबली का मेंबर होना चाहिए। अतः यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया है तो वह चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और यदि वह चुनाव हार भी गया है तब भी वह चीफ मिनिस्टर बन सकता है, और यदि वह चुनाव ही नहीं लड़ा तब भी वह चीफ मिनिस्टर बन सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन गया है जो चुनाव जीत कर नहीं आया है या वह चुनाव हार गया है तो वह केवल 6 महीने के लिए ही चीफ मिनिस्टर के पद पर रह सकता है। यह बात संविधान के आर्टिकल 164 के क्लॉज 4 में लिखी है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था और संविधान सभा में एक अमेंडमेंट मूव किया गया था जिसके अनुसार विधानसभा के लिए चुना हुआ मेंबर ही मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना था, लेकिन इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया था। इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट का संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी इलेक्शन में हार भी गया है तब भी वह मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन वह सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिनिस्टर रह पाएगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति चाहे वो चुनाव जीत गया हो या चुनाव हार गया हो या चुनाव लड़ा ही ना हो तब भी उसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वह चुनाव हार गईं। चुनाव हारने के बावजूद भी संविधान उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का अधिकार देता है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर के पद पर सिर्फ 6 महीने तक ही रह पाएंगी, और यदि 6 महीने के बाद भी वह चीफ मिनिस्टर बने रहना चाहती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर बंगाल की विधानसभा की किसी भी सीट से चुनकर आना पड़ेगा, और यदि 6 महीने के अंदर वह चुनाव नहीं जीत पाती हैं या चुनाव नहीं लड़ती हैं तो 6 महीने खत्म होते ही उनका चीफ मिनिस्टर का पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।